अगर तुम नीट के बाद बीएमएस करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बीएमएस की हाइप नहीं, आज इसकी रियलिटी बताने वाला हूँ। आज हम बीएमएस को गहराई से समझेंगे, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। हेलो एवरीवन, आई एम अरबाज, सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएमएस क्या है, बीएमएस की एक्चुअल स्कोप क्या है, बीएमएस के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी होगी और सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नंबर वन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बीएमएस क्या है। तो सिर्फ बीएमएस एक डिग्री नहीं है। बीएमएस क्या है कि एक एमबीबीएस के अलावा एक ऑप्शन भी नहीं है कि हम एमबीबीएस नहीं मिला तो चलो बीएमएस कर लेते हैं। नहीं, एमबीबीएस के अलावा ऑप्शंस नहीं है। ये एक मेडिकल डिग्री है जो इक्विवेलेंट है किसके, एमबीबीएस के। बट दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं। एमबीबीएस में हम सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, लेकिन बीएमएस में क्या है कि आयुर्वेदा के साथ साथ आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो दोनों एक अलग अलग स्ट्रीम है। एक बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, जबकि एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों का क्या है, टर्म 5.5 ईयर्स का कोर्स है। दोनों 4.5 साल की एकेडमिक्स और 1 साल का इंटर्नशिप है, लेकिन दोनों अलग अलग कोर्स है। दोनों को अलग अलग हम कोर्स मान के चलेंगे। ठीक है, एक कोर्स नहीं समझना, ये नहीं कि हमारा नीट में नहीं हुआ या हमको नीट में एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला तो हम एक अल्टरनेट में बीएमएस कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएमएस के बाद स्कोप क्या है, स्कोप है भी या नहीं। तो बीएमएस के बाद मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारा स्कोप है। ये नहीं है कि बीएमएस में स्कोप नहीं है, बीएमएस में स्कोप है, बशर्ते उसकी कुछ शर्तें हैं आपके साथ। कि बीएमएस ये नहीं कि हम बच्चे सोचते हैं कि हम बीएमएस में एडमिशन ले लिए और हमारा नाम क्या है कि डॉक्टर लग जाएगा और हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मस्त हम अपना घूम रहे। नहीं, देखो एमबीबीएस में क्या है कि सिर्फ आपको मॉडर्न पढ़ना है, लेकिन बीएमएस में क्या है, आयुर्वेदा के साथ साथ आपको मॉडर्न लेके चलना है। यानी सिलेबस कहीं उससे ज़्यादा हो जाती है, एमबीबीएस से ज़्यादा सिलेबस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इंजॉय तो है ही, ठीक है, कॉलेज में मस्ती तो होगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा इसमें। और इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं तो स्कोप में क्या है कि आप सबसे पहले अपना बीएमएस करने के बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। आयुष की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, स्टेट लेवल पे एएमओ की वैकेंसी निकलती है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी काम कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री में भी काम कर सकते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। तीसरी, हम हॉस्पिटल, खुद का अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। चौथी, हम टीचिंग में जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर हम काम कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और अपनी खुद की फार्मा कंपनी भी खोल सकते हैं, या फिर किसी फार्मा कंपनी, आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी में काम भी कर सकते हैं। तो ये है बहुत सारे स्कोप आयुर्वेदा में। ऐसा नहीं है कि बीएमएस में स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत सारे हैं। बट एक ही कंडीशन है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि किसके लिए आयुर्वेदा बीएमएस वर्थ इट है और किसके लिए वर्थ इट नहीं है। तो किसके लिए वर्थ इट है बीएमएस, किसको आना चाहिए बीएमएस करने। देखो, एक मैंने जैसे पहले बताया कि एक एमबीबीएस का आप एक ऑप्शंस मान के बीएमएस को आप बीएमएस करने मत आइए। आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है हेल्थ केयर फील्ड में काम करने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, अच्छे तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए, तभी आप बीएमएस में आइए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म आप कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप बीएमएस में आइए। ऐसा नहीं है कि बस आ गए हैं कि हमको एमबीबीएस नहीं मिला तो हम बीएमएस कर लेते हैं, नाम क्या है, डॉक्टर लग जाएगा बस। तो ऐसे, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसा आप बीएमएस करने मत आइए। ठीक है, और अब बात करनी है किसके लिए वर्थ इट नहीं है। जो सिर्फ डॉक्टर टाइटल के लिए आ रहे हैं उनके लिए वर्थ इट नहीं है। जिसको बीएमएस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आयुर्वेदा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो प्लीज़ इधर ना आए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बीएमएस में क्या है, आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न है, मॉडर्न को भी लेके चलना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी सबको आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इसलिए अगर सिर्फ आप मॉडर्न में इंटरेस्टेड है, आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड नहीं तो इसमें, क्योंकि आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न है, सिर्फ मॉडर्न नहीं है, तो प्लीज़ मत आए। और आप सोच रहे हैं कि सैलरी, डिग्री कंप्लीट होते ही आपकी बड़ी सैलरी लग जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके मेहनत पे, आपके लर्निंग पे, आप कितना सीख पाए हैं, आप कितना समझ पाए हैं, उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। सिर्फ आपकी डिग्री पे सैलरी डिपेंड नहीं करती है, चाहे वो एमबीबीएस की हो चाहे बीएमएस की हो, किसी की भी डिग्री हो, सिर्फ आपकी डिग्री पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सबसे फाइनल क्वेश्चन। सब पूछते हैं कि इज बीएमएस इज़ वर्थ इट। तो मेरा आंसर ये है कि यस, बीएमएस इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बीएमएस।
if you are generally interested in medical science, if you are generally interested in healthcare system, then BMS is definitely worth it। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो तुम्हारे क्वेश्चन है आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई करने की। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।